अभी मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें आपने देखा होगा कि कुकू के पैर में जो है वो नीडल लगी हुई थी। और कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी आपकी बेबी को क्या हुआ, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि इसको हुआ क्या था। अभी कुकू की तबीयत ठीक है, लेकिन अभी उसकी जो दवाइयाँ हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। 2 दिन और उसको दवाई देनी पड़ेगी। हुआ क्या है कि देखिए क्योंकि मौसम है ना चेंज हो रहा है, तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों के ना जो वायरल फीवर है ना वो हो रखे हैं। अब क्या हुआ कि इसके जो पापा ना वो जब ड्यूटी पे जाते तो वहाँ जो क्या करते हैं ना, कुछ लोग जो है वो साथ में जाते हैं ड्यूटी पे। तो वहाँ पे किसी को हुआ था तो इसके पापा को हो गया। तो वहाँ से जब वो घर में आए तो उनका ठीक होके हम दोनों को हो गया वायरल फीवर। और उसमें जो है ना, मतलब थोड़ा सा मेरा तो ऐसा भी हुआ कि गला भी खराब हो गया और थोड़ा सा मुझे कोफ मुझे मतलब कफ और कोल्ड वाली दोनों ही प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन कुकू को सिर्फ फीवर हो गया था क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो चुका होता। और साथ ही क्या होता है ना कि वायरल जो होता है ना वो बहुत जल्दी फैलता है। तो मैं पूरी डिटेल में बताती हूँ कि इसका जो है क्या क्या मैंने ट्रीटमेंट कराया इसका। लेकिन मैं एक कुछ छोटी सी एक चीज़ है जो मुझे बहुत अजीब सी लगी, पहली बार किसी हॉस्पिटल में मेरे साथ ऐसा हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखिए हुआ क्या कि मैंने इसको दवाई दिलवाई क्योंकि इसको फीवर हो गया था। आप देख सकते हैं इसका फीवर है ना 100 से ऊपर ही था, 100.4, 100.3, 100.7 ऐसा आ रहा था। तो मेरे पास इसकी पहले दवाई थी तो मैंने वो नहीं दी। मैंने जो है डॉक्टर के पास मैं इसको लेके गई और मैंने वहाँ पे डॉक्टर से पूछा कि मेरे पास ये वाली दवाई है तो मैं इसको दे सकती हूँ। डॉक्टर ने, क्योंकि उन्हीं डॉक्टर ने इसको वो वाली दवाई दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। तो डॉक्टर ने नॉर्मल जो इसकी उन्होंने बोला कि क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो इसमें जो है ना बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। किसी को अगर हो गया है तो उससे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं कोई भी बीमारी जल्दी से, और खासकर जो वायरल है वो तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, तो मैंने इसको दवाई दे दी। तो मैंने फीवर इसका 2 दिन तक ये हुआ कि मैं जैसे फीवर की इसको दवाई देती थी, और जब भी आप अपने बच्चे को फीवर की दवाई दे रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेजरमेंट करके देना है आपको। अगर उसको फीवर है तभी आपको फीवर की दवाई देनी है, अदरवाइज उसको नहीं देनी है। तो हुआ क्या कि मैंने इसको मतलब ऐसे दिया कि 3 बार मैंने इसको दवाई दी। फीवर जो है 2-2.5 घंटे के लिए नॉर्मल होता, उसके बाद अगेन जो है 100 से ऊपर इसका फीवर चला जाता। तो दूसरे दिन जब मेरे को हॉस्पिटल जाना था तो हॉस्पिटल में मैं इसको लेके जाती हूँ। वहाँ पे क्या है, 2 हॉस्पिटल हैं, मतलब उनके खुद के 2 हॉस्पिटल हैं। एक में जो लेडी डॉक्टर हैं वो काम करती हैं और एक में जो उनके हस्बैंड हैं वो काम करते हैं, उनका हॉस्पिटल है। तो वो उन्होंने कहा, जो लेडी डॉक्टर हैं उनके पास मैं स्टार्टिंग से ही इसको लेके जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जो है ना वैकेशन पे जा रही हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो दूसरा वाला हॉस्पिटल है उसमें आप लेके जा सकते हैं। अगर इनकेस इसको कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाती है अचानक से तो आप वहां लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको वहां पे लेके गई। तो डॉक्टर ने देखा तो कौन कौन सी दवाइयाँ इसको पहले दी गई है वो भी सब मैं लेके गई थी। उसके बावजूद फिर डॉक्टर ने इसको चेक किया और डॉक्टर ने लिखे कि इसको कुछ टेस्ट कराने हैं। उसमें जो है सीबीसी कराया था इसका, और जो है एक लीवर का टेस्ट कराया था। वहां पे क्या हुआ ना कि जो मैं बताने वाली थी जो इंसिडेंट, वो ये हुआ कि जब इसका सैंपल लेने की बारी आई तो वो जो अटेंडेंट होते हैं ना, उनके डॉक्टर के जो असिस्टेंट होते हैं वो 3 लोग थे। उनका बिहेवियर मुझे बहुत ही अजीब लगा और मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे कि मैं जो है ना बिल्कुल मतलब उनको कुछ सुना के आने वाली थी। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाद में मैं इसके बारे में बात करूंगी डॉक्टर से, अगेन मैं जाऊंगी तो। फिर हुआ क्या कि वो लोग क्या कह रहे थे कि जैसे मैंने सैम्पलिंग वगैरह के लिए, क्योंकि वो पहले बिलिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो मैंने बिलिंग कर दी। इमरजेंसी टाइम पे इसको मैं लेके गई थी क्योंकि इसका फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, बिल्कुल ये रोए जा रही थी, रुक भी नहीं रही थी। तो वहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप एक तो वो सैंपल लेने का जो उनका मतलब जो कॉरिडोर टाइप का था, मतलब रूम था वैसे तो, बट बहुत ही छोटा सा था। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो मैंने कहा इतने छोटे बच्चे को मैं आपको कैसे हैंडल कर सकती हूँ, मैं अब उसकी मदर हूँ, मैं अपने बच्चे को अपने पास रखूंगी, आपको क्यों दूंगी मैं।
और मतलब हो सकता है उनका कहने का मतलब ये हो कि आप अगर बच्चे को दर्द होगा तो आप कुछ कहेंगे। देखिए, हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं चाहते कि बच्चे का जो है वो टेस्ट ना हो। देखिए, जब ये हुई थी तो इसको जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था, तब भी इसके टेस्ट हुए थे, तब भी हमने सैंपल्स वगैरह दिए थे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात हमने नहीं की थी ऐसा। और वो तो मतलब यहाँ पे हुआ भी नहीं था, ये तो मतलब वहाँ पे हुई थी मेरी मम्मी के वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमने इसके टेस्ट वगैरह दिए थे। लेकिन वहाँ पे भी कभी हमें ये नहीं कहा गया कि आप जो है बच्चे के पास में नहीं रह सकते हैं, और आप ऐसे कह भी नहीं सकते हैं कि, और खासकर की मदर को, कि आप बच्चे के साथ नहीं रह सकते हैं। हम वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे CCTV लगे हैं, ये है वो है। मैंने कहा जो भी है आपका, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। अगर होगा तो मैं यहाँ टेस्ट ही नहीं करवाऊंगी। अगर ऐसा कुछ है कि मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे तो मैं टेस्ट ही नहीं करवाऊंगी। मतलब बहुत अजीब सा मुझे बिहेवियर लगा। अब मैं अपने बच्चे को उनके पास क्यों छोड़ूं, मैं जब मैं उसकी मदर हूँ। और ये चीजें अगर आपने भी एक्सपीरियंस की हैं कभी, तो मैं आपको शेयर कर दूं कि आपका पूरा राइट होता है अपने बच्चे के पास रहने का, जब उसका कोई भी टेस्ट हो रहा होता है। तो चाहे उसका एक्सरे है, चाहे उसका मतलब सैंपलिंग ली जा रही है, कुछ भी है, तो आप उसके पास में रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पहले ही मतलब एक, क्योंकि ये बीमार है तो मदर की एक हालत कैसी हो जाती है, बच्चा जब बीमार रहता है तो वैसे ही वो आधी बीमार तो वो खुद ही हो जाती है बच्चों को देख देख के। तो मैं पहले ही टेंशन में कि ये बीमार है, ऊपर से वो कह रहे हैं कि नहीं आप अंदर नहीं आ सकती। खैर जब हो गया, मैंने मतलब बहुत देर तक तो इनको नस ही नहीं मिल रही थी कहाँ से सैंपल लेना है। बहुत अजीब से असिस्टेंट लगी मुझे वहाँ पे वो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब उन्होंने सैंपलिंग ले ली थी। उसके बाद आधे घंटे के लिए हमें वेट करने के लिए बोला गया। आधे घंटे में जो है इसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल वायरल है, लेकिन उसको थोड़ा सा लीवर में बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होने की शुरू हो जाती है जब इस तरीके की मतलब वेदर चेंज होता है और खाना पीना जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है बच्चे का, क्योंकि अब हम समर्स में एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। जो है बहुत ज्यादा गर्मी वाली जो चीजें है वो थोड़ी सी अवॉइड करनी है, जो मतलब जिसमें फैट होता है, कंटेंट ज्यादा होता है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। और डॉक्टर ने पूछा कि क्या इसको आप बहुत लंबे समय से कोई दवाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई दवाई मैं इसको नहीं दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हो सकता है, या फिर बहुत मीठा। मैंने कहा मीठा तो मैं मेरी बेटी को कभी भी नहीं खिलाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ज्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ जो रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर की होंगी उसमें मैंने किसी में भी कोई भी मीठा यूज नहीं किया। मैं कभी इसको मीठा नहीं खिलाती हूँ। डॉक्टर ने यही बताया, तो यही चीजें थी। बस मुझे जो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट था वो मुझे बहुत अजीब लगा। पहली बार कभी ऐसा हुआ मतलब मेरे साथ कि किसी हॉस्पिटल में ऐसा बोला गया है। लेकिन अभी जो है कुकू की तबीयत जो है वो मतलब 90% ठीक हो गई है। बाकी 10% जो है, क्योंकि बच्चे का जो खाने पीने का रूटीन है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी रूटीन उसका बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी जो है वो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और अभी कुकू जो है, नमस्ते कर दो बेटा, नमस्ते। देखिए, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। कुछ चीजें जो है मैं उसके बारे में अलग से वीडियो में भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि देखिए वायरल बहुत ज्यादा फैल रहा है इस टाइम पे। तो अगर किसी के आसपास में किसी को हो गया है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को जो है वो वहां पे ना जाने दें किसी ऐसे मतलब पर्सन के पास में जिसको हो गया है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। और गर्मियों में बच्चों का ध्यान किस तरीके से रखना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय, स्टे हेल्दी।